हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ नॉलेज दूंगी कि हम किसी भी पर्सन को कैसे प्रेसिडेंट बना सकते हैं, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, उनके अंदर कौन से आर्टिकल्स इसमें अप्लाई होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, कौन से और हम देखेंगे उनकी पावर क्या क्या है, उनके फंक्शन क्या हैं और किसी भी प्रेसिडेंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है वो हेड होता है हर स्टेट का, और ये जो है इस प्रेसिडेंट को ही हम फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का के भी मेंबर होते हैं, पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल्स अप्लाई होते हैं वो है 52 से लेके 62। इन आर्टिकल्स में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को इन आर्टिकल्स में हमें ये बताया जाता है कि हम प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करें, उनकी पावर क्या है, उनके फंक्शन क्या हैं, या किसी भी प्रेसिडेंट को किस प्रोसेस से हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ये सब हम आर्टिकल 52 से लेकर 62 में पढ़ते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ प्रेसिडेंट इलेक्टेड। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। देर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट। मतलब इंडियन प्रेसिडेंट के लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। इसमें जो इलेक्ट्रल कॉलेज होते हैं ना, वो इलेक्ट्स करते हैं। जैसे जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्शंस के लिए, और जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स के मेंबर होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की कोई रोल नहीं होता। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का कोई रोल नहीं होता, पर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं। फिर आता है थर्ड मेंबर होते हैं वो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरी के भी होते हैं, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के होते हैं, और पुडुचेरी के होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर होगा। पहले देखिए, तीन 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 साइड से मेंबर आते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट से मेंबर्स, और तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हु डज़ नॉट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। ठीक है, तो हम कुछ ग्रुप्स की बात करेंगे, कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात करेंगे जो इलेक्टेड नहीं करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो इनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पर जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो इलेक्ट नहीं करते हैं। दूसरा, नॉमिनेट मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं वो भी नहीं करते। फिर मेंबर्स ऑफ, मैंने जैसे आपको ऊपर ही बताया था, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के भी जो हैं मेंबर्स, अब वो इसे इलेक्ट नहीं करते हैं। और जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी इसमें इलेक्ट करने में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से मैं आपको एक बार अच्छे से समझाती हूँ थोड़ा सा, कि चार तरह के लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते। पहला, नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के। दूसरा, नॉमिनेट मेंबर ऑफ जो असेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो नहीं करते। फिर जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, वो भी इलेक्ट करने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देते हैं। फिर जो फोर्थ है वो नॉमिनेट मेंबर्स जो हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली के और पुडुचेरी के, वो भी इस इलेक्ट करने में कोई भी अपना रोल नहीं प्ले करते हैं। फिर हम आते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है प्रेसिडेंट बनने के लिए। यहाँ पे कुछ क्वालिफ़िकेशंस है जो हर प्रेसिडेंट, किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट बनने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कि पहला, उन्हें इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। दूसरा, उनकी एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरा, ही शुड क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द। मतलब जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा ये है कि कोई भी पर्सन अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको जो है पूरे जो लोकसभा की कंडीशन है उसको क्वालिफाई करना होता है कि कितने वोट्स, कुछ वोट्स वो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो वोट्स उन्होंने पा ली
तो वो जो है प्रेसिडेंट बन जाएंगे। फोर्थ है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी। मतलब उन जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं उन्हें कोई भी ऑफिस प्रॉफिट के लिए होल्ड नहीं करना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे पब्लिक अथॉरिटी के अंदर हो। ठीक है, 4 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। फिर से मैं समझा देती हूँ। पहला इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा 35 ईयर्स के होने चाहिए कम से कम, तीसरा लोकसभा के पूरी मिनिमम क्वालिफाई मतलब मिनिमम कंडीशन क्वालिफाई करनी चाहिए, चौथा कोई भी ऑफिस प्रॉफिट के लिए नहीं होल्ड करना है। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट। मतलब किसी भी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, ये सब हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए, एक ही कंडीशन है जब हम किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, कब? जब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन करे। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ, एक नोट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन की कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कोई अगर वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करना, मतलब ना मानना, उसको निकालना, ये सब चीज़ें ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई नहीं गई कि आखिर वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम किस प्रोसेस के थ्रू हटा सकते हैं। पहला, लोकसभा इनिशिएट एंड इम्पीचमेंट चार्जेस। मतलब सबसे पहले लोकसभा चेक करेगी जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। ठीक है, द इम्पीचमेंट चार्जेस साइन, मतलब जो लोकसभा के मेंबर्स हैं 1/4 मेंबर्स, उन्हें इम्पीचमेंट चार्जेस पर साइन करने पड़ेंगे, तभी जाके जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर 1/4 मेंबर्स ने इम्पीचमेंट चार्जेस में साइन नहीं किया तो पॉसिबल नहीं है। अब 14 डेज़ के अंदर अंदर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, 2 बातें हैं। पहला, लोकसभा, देखिए लोकसभा इनिशिएट लेगी, मतलब लोकसभा जो है सबसे पहले स्टार्ट करेगी इम्पीचमेंट प्रोसेस को। तो कैसे करेगी? सबसे पहले 1/4 मेंबर्स के वो साइन लेंगे लोकसभा, ठीक है, इम्पीचमेंट चार्जेस पर, और दूसरा 14 डेज़ के अंदर अंदर नोटिस देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब थर्ड, सेकंड, लोकसभा passes the impeachment charges within 23 majority and send it to राज्यसभा 2/3 majority। मतलब ये है कि लोकसभा जो है ना वो इम्पीचमेंट चार्जेस को क्या करेगा? पास करेगा। कब? जब 2/3 उनकी मेजोरिटी होगी, और फिर वो सेंड कर देंगे राज्यसभा को। ठीक है, जब लोकसभा ने साइन करवा लिए 2/3 मेजोरिटी से इम्पीचमेंट चार्जेस में, ठीक है, उसके बाद वो राज्यसभा को सेंड कर देंगे ताकि राज्यसभा आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सके। फिर थर्ड पॉइंट है, राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे चार्जेस में कि क्या ये जो भी मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर चार्ज लगेंगे क्या वो सही है या गलत है, या कोई गलती हो गई है, ये सब वो चीज़ें चेक होती हैं। तो राज्यसभा चार्जेस को चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे? अगर राज्यसभा फिर एग्री होंगे और पास कर देंगे उनको 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा। मतलब राज्यसभा ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद राज्यसभा को लग रहा है कि नहीं, इनको हटाना ज़रूरी है, इनके ऊपर जो चार्जेस लगे वो सही है, तो वो एग्री हो जाएंगे। फिर वो 2/3 जो मेजॉरिटी होगी राज्यसभा की, उसके थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव कर देंगे साइन करवा के। ठीक है, पहला देखिए मैं दोबारा प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले लोकसभा जो है इनिशिएट लेगा इम्पीचमेंट चार्जेस के लिए। वो क्या करेंगे? साइन करवाएंगे 1/4 मेंबर्स से, और 14 डेज़ के अंदर अंदर नोटिस दे दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। दूसरे स्टेप में क्या होगा? लोकसभा पास करेगा इम्पीचमेंट चार्जेस जो है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और वो राज्यसभा को भेज देगा ताकि राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन कर सके। फिर राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे उस चार्जेस पे। फिर अगर राज्यसभा को लग रहा है कि नहीं, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे जो भी चार्जेस लगे वो सही है, तो वो एग्री हो जाएंगे और वो पास कर देंगे अपना वो ओपिनियन 2/3 मेजॉरिटी के साथ। अगर 2/3 मेजॉरिटी एग्री नहीं हो रही है कि नहीं, ये जो है इन पे जो आरोप लगे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे वो गलत हैं, तो फिर ये
ये प्रोसेस यहीं ख़त्म हो जाएगा और प्रेसिडेंट रिमूव नहीं होगा। पर अगर 2/3 मेजॉरिटी मान गए तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।